अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी हमने फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका गेस्ट पेपर रहने वाला है, ऑलमोस्ट 80% आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ जो ही मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। सबसे पहले हम केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ उसके बाद बायोलॉजी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। इसी तरह व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, एक्सप्लेन विथ 3 एग्जांपल्स। आपको 3 एग्जांपल देने हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्टेंट्स की, लेकिन वो बैलेंस होने चाहिए। साथ में नेक्स्ट, हाउ इज केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपको मालूम होगा जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्टेंट्स वहां के मॉलिक्यूल्स दोनों साइड से इक्वल होने चाहिए। इसी तरह डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। Solution of bromium chloride and sodium sulfate reacts in water to give bromium sulfate and sodium chloride. Next, sodium hydroxide solution reacts with hydrochloric acid to produce sodium chloride in water. What do you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? नेक्स्ट क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपको आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन when energy is supplied in the form of heat, light or electricity. Next, why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for these reactions. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इन केमिकल इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना है। जितना रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्टेंट्स आने चाहिए। इसको आपने यहाँ पर बैलेंस करना है। जैसे नेक्स्ट आप यहाँ पर इक्वेशंस देख सकते हो। Next important question, what is rancidity, how can it be prevented? What is corrosion, how can it be prevented? Most important आपके questions रहने वाले हैं। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. इसी तरह what do you mean by exothermic and endothermic reaction? Give example for both, or define exotherm or endothermic reaction with examples. Next question, what are redox reaction with examples? What is neutralization reaction? Give an example. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Next important chapter, carbon and its compounds. Describe the important chemical properties of carbon compounds with example. Write the important chemical properties of carbon compounds. Write the 2 properties of carbon which lead to huge number of carbon compounds, जैसे कि catenation and tetravalency। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और डिस्कस द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ईयर ये क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, डिफाइन एलोट्रॉपी, गिव स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिन्स्टर फ्लोरेंस, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल। Or what are unsaturated hydrocarbons? Discuss briefly the types of unsaturated hydrocarbons. What are homologous series of compounds with example? What are the characteristics of homologous series? इसी तरह ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिकम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? हाउ डज सोप डिफर फ्रॉम डिटर्जेंट? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसका ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, या आपको यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म आपने करना है। नेक्स्ट इसी तरह है, डिफाइन कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स। जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ये आपको मालूम होगा। और हाउ आर दे फॉर्मड, कैसे वो बनते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह व्हाट इज हाइड्रोजनेशन,
What is its industrial application? Chemical properties of carbon compounds with combustion, oxidation, addition and substitution reaction. और physical and chemical properties, reaction with alcohol, base, carbonates. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आते हैं इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो यूज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, आप इसको स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किस किस का आपको आ सकता है। इथेनॉइक एसिड H2S जिसको हाइड्रोजन डाइसल्फाइड भी कहते हैं, प्रोपेन, फ्लोरीन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बाकी क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, 4 फंक्शनल ग्रुप्स के नाम आपने लिखने हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेटल और नॉन मेटल्स के। कंपेयर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, distinguish between metals and non-metals on the basis of physical properties, distinguish between metals and non-metals on the basis of chemical properties। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो give the reaction of metal with acid and salt, give example in each, use of metals and non-metals। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। करोजन का ये क्वेश्चन हर किसी पेपर में आता है पर ईयर, तो आप इसको जरूर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। इसी तरह हम बायोलॉजी का भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, जैसे कि एसिड, बेस एंड साल्ट, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, जो ही आप पेपर करके आओगे हम उसके बाद ये डिस्कस भी करेंगे, तो इसलिए जरूर से एक बार इस गेस्ट पेपर को पढ़ के जाना। नेक्स्ट है सेक्शन, जो कि लास्ट सेक्शन है बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1, लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ब्रीफली एक्सप्लेन द न्यू मेजर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर इन ऑर्गेनिजम्स, और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये आपको मालूम होगा, पर ईयर आता है। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो डाइजेशन के क्वेश्चंस, एक्सक्रीशन के क्वेश्चंस, एक्सक्रीशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस के, या आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। इसी तरह अगर हम बात करेंगे बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस, यहाँ से एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको आते हैं बायोलॉजी से, ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट मूवमेंट्स इन प्लांट्स ड्यू टू ग्रोथ, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड राइट इट्स डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट है हाउ डू प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बार बार आपके रिपीट होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। यहाँ पर आप इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ के जा सकते हो, ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ऑलरेडी आपने ये प्रिपेयर किया होगा, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। डिफाइन रिप्रोडक्शन, हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्राइब द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब ब्रीफली द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस इनका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। इसी तरह इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं और उनका आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी क्वेश्चंस भी, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और इनका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो और इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो बिफोर योर एग्जाम। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर नंबर 4, हेरिडिटी, मार्क 3, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमेन्स ऑफ ट्रेट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट। इसी तरह आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करने बैठा तो ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो होगा, इसलिए आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा व्यू देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है।
define food chain, what is ecosystem and what are its components, what is importance of recycling of materials। इसी तरह आप यहाँ पर क्वेश्चंस दे सकते हो और इनको स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ये आपके बायोलॉजी मतलब साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे फायदा मिल जाएगा। आपकी कितनी प्रिपरेशन है अभी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।